रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 7, उसके पहले 6 पदों पर आज हम मनन करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 7, 1 से 6। आइए हम प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 7, 1 से 6। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। प्रभु इन वचनों के माध्यम से हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम मनुष्य के इतिहास को देखते हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जहां मनुष्य ने परमेश्वर से प्राप्त आशीष को एक नुकसान लाने वाले वस्तु के रूप में बदल दिया। आशीषों को नुकसान में बदलने का कार्य मनुष्य ने बार बार इतिहास में किया है। शुरुआत कहाँ से हुई? अदन की वाटिका से। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी, चुनने की आशीष, सोचने, समझने, विचारने, फैसला करने की आशीष। किसी और को नहीं दी, केवल मनुष्य को दी। लेकिन मनुष्य ने इस आशीष का इस्तेमाल परमेश्वर को चुनने के लिए न कर कर किसको चुनने के लिए किया? पाप को चुनने के लिए किया, शैतान को चुनने के लिए किया। और इस प्रकार से अपने जीवन में क्या लेकर आया? दुखों का एक बड़ा पिटारा उसने अपने जीवन में मानो खोल दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास मनुष्य के इतिहास में हैं जहां मनुष्य ने परमेश्वर द्वारा दिए गए आशीषों को बिगाड़ कर उससे अपने जीवन में नुकसान पाने का काम किया। इस अध्याय के संदर्भ में हम वैसे ही एक और आशीष के बारे में सीखते हैं, और वो आशीष है परमेश्वर की व्यवस्था। परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था एक आशीष के रूप में दी थी। इस्राएल को परमेश्वर ने व्यवस्था एक आशीष के रूप में दी थी, ताकि वह परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों के भांति एक उचित जीवन जिएं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। लेकिन यहूदियों ने या इस्राएलियों ने इस आशीष को किस रूप में बदल दिया? इस व्यवस्था को उन्होंने एक ऐसे प्रणाली में बदल दिया जिससे वो परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्यता अर्जित करने की कोशिश करने लगे। परमेश्वर के आशीष को उन्होंने इस प्रकार से बिगाड़ दिया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्या कहा? मत्ती 23:4 में उन्होंने कहा, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। आशीष को एक भारी भरकम बोझ के रूप में तब्दील कर दिया। व्यवस्था को बिगाड़ने का काम या उसके उद्देश्य को बिगाड़ने का काम इतिहास में मनुष्य ने किया। इस अध्याय में जो आज हमारे सामने है,
रोमियो अध्याय नंबर 7, पौलुस का जो ध्यान है वो इसी व्यवस्था पर केंद्रित है। इस अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, जितने आयत है इस अध्याय में, उससे अधिक बार व्यवस्था शब्द का उल्लेख इस अध्याय के अंतर्गत हम पाते हैं। क्यों पौलुस व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं? इस पूरी पत्री के संदर्भ में इस अध्याय को हम किस प्रकार से समझें? पौलुस तो उद्धार के विषय में बोल रहे थे, धर्मी ठहरने के विषय में बोल रहे थे, परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य बनने के विषय में बोल रहे थे। तो ऐसे इन विचारों को व्यक्त करते हुए अचानक से व्यवस्था के बारे में अब पौलुस क्यों बात कर रहे हैं? क्या है कारण? कैसे हम इस संदर्भ को समझें? पौलुस इस अध्याय के अंतर्गत उन आपत्तियों का उत्तर दे रहे हैं जो व्यवस्था के संबंध में पौलुस के विरुद्ध लगाया जा सकता है। पौलुस इस व्यापक उद्देश्य के साथ इस अध्याय को लिख रहे हैं जो लोग उनके विरुद्ध आरोप के रूप में गढ़कर बोल रहे हैं कि पौलुस अपने सुसमाचार के द्वारा व्यवस्था का अपमान कर रहा है, व्यवस्था का निरादर कर रहा है। पौलुस इस अध्याय के अंतर्गत ऐसे आपत्तियों का उत्तर दे रहे हैं। उदाहरण के लिए एक आपत्ति जो पौलुस के विरुद्ध लगाई जाती थी या लगाने की संभावना थी, उसका जिक्र पौलुस ने 6 अध्याय के 15वें पद में किया। कुछ लोग कहते थे तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं? पौलुस सिखाते हैं कि हम किसी व्यवस्था के अधीन नहीं, तो पाप और करें। पौलुस दृढ़तापूर्वक अपनी दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए यहाँ इस अध्याय के अंतर्गत इस आपत्ति का उत्तर देते हैं, ये दर्शाते हुए कि व्यवस्था के अधीन या अधीनता से छूटकर जो जीवन है वो पाप को बढ़ावा नहीं देता, वरन पवित्रता को बढ़ावा देता। 1 से 6 तक के आयतों में जो आज हम सीखेंगे, इसी बात को पौलुस दर्शा रहे हैं। और एक आपत्ति पौलुस के सुसमाचार के विरुद्ध जो लगाई जाती थी वो यह थी कि पौलुस अपने सुसमाचार के द्वारा व्यवस्था की निंदा कर रहा, अपमान कर रहा। इस आपत्ति का उत्तर पौलुस 13वें पद में देते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं कि जो व्यवस्था है, हिंदी में 12वें पद में है, जो व्यवस्था है वो पवित्र है, आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो पौलुस इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि मैं व्यवस्था का अपमान नहीं कर रहा, मैं निरादर नहीं कर रहा। तो जब हम इस अध्याय को सीखते हैं, इस अध्याय में पौलुस के उद्देश्य को मन में रखते हुए इस अध्याय को पढ़ें। इस अध्याय में पौलुस का व्यापक उद्देश्य उन आपत्तियों का उत्तर देना है कि उसके सुसमाचार में व्यवस्था का अपमान होता है, उसके सुसमाचार से व्यवस्थाहीन जीवन या पापमय जीवन को बढ़ावा मिलता है। ऐसे आपत्तियों का उत्तर देते हुए इस अध्याय को प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं। अब आइए हम इस बात को मन में रखते हुए इस पहले भाग की तरफ, पहले 6 आयतों की तरफ अपने ध्यान को लेकर आएं। यहाँ इस पहले 6 आयतों में पौलुस हमारे सम्मुख इस आपत्ति का उत्तर दे रहे हैं कि व्यवस्था से छूटकर, व्यवस्था से आजाद होकर जो जीवन हमें मिला है सुसमाचार के द्वारा, उस जीवन में पाप को बढ़ावा नहीं मिलता, वरन उस जीवन में पवित्रता को बढ़ावा मिलता है। इस बात को इन 6 आयतों के अंतर्गत प्रेरित पौलुस हमारे सामने रख रहे हैं। यहाँ जब हम व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल बार बार पढ़ते हैं, एक और बात जोड़ना जरूरी है। व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल इन आयतों में 2 प्रकार से हुआ। एक, यहूदियों को जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, अर्थात मूसा की व्यवस्था, उस विशेष अर्थ के साथ व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल मुख्यतः इस अध्याय में हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ व्यवस्था शब्द को आप किसी भी अन्य व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं।
किसी भी ऐसे नियमावली के रूप में जिसका इस्तेमाल मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्यता को प्राप्त करने के लिए करता है। तो दोनों तरीके से व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल हम इन आयतों में सीख सकते हैं, इस अध्याय के अंतर्गत सीख सकते हैं। अब इन 6 आयतों की तरफ जब हम आते हैं जो हमारे सामने हैं, यहाँ पौलुस किस बात के विषय में मुख्यतः लिख रहे हैं? यहाँ पौलुस इस बात को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने व्यवस्था के प्रभुत्व से आजाद कर दिया है। हम विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने व्यवस्था के प्रभुत्व से आजाद कर दिया है, लेकिन यह आजादी हमें पाप में नहीं धकेलती, यह आजादी हमें पवित्रता की ओर ले जाती है। तो इस विशेष उद्देश्य से इन आयतों को, इस पाठ्य को सिखाने हेतु पौलुस इन आयतों को लिख रहे हैं। तो इन 6 आयतों में से हम क्या समझें? हम जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, हमें व्यवस्था के प्रभुता से परमेश्वर ने क्या दे दी है? आजादी दे दी है। और यह आजादी हमें पाप की ओर नहीं ले जाती, यह आजादी हमें पवित्रता की ओर ले जाती है। स्मरण कीजिए, 6 अध्याय में पौलुस किस बात के विषय में हमें सिखा रहे थे? 6 अध्याय के अंतर्गत पौलुस का मुख्य विषय क्या था? पौलुस का मुख्य विषय था 6 अध्याय में कि हमें पाप के प्रभुता और बंधुआई से आजादी मिल चुकी है, इसलिए अब हमें पाप की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये था 6 अध्याय के अंतर्गत पौलुस का मुख्य विषय। हम पाप के अधीनता में अब नहीं हैं, अब पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उसी विषय को, अब अधिकार से मुक्त होने के विषय को, अब जो पाप के बारे में 6 अध्याय में सिखाया गया, अब इन आयतों में पौलुस व्यवस्था के विषय में सिखा रहे हैं कि मसीही जीवन में अब हम किसी व्यवस्था की अधीनता के अंतर्गत भी नहीं हैं। व्यवस्था की अधीनता से परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है। इस सच्चाई को पौलुस इन आयतों में बयान कर रहे हैं। इन 6 आयतों में से मैं आज आपके सामने 3 मुख्य बातों को प्रस्तुत करना चाहूँगा, या 3 विचारों को आपके सम्मुख मुख्यतः लेकर आना चाहूँगा। पहली बात, हम किस आधार पर व्यवस्था की अधीनता से छूटे हैं? व्यवस्था की अधीनता से हम किस आधार पर रिहा हुए हैं? दूसरी बात, किस उद्देश्य के लिए व्यवस्था की अधीनता से हमें रिहाई मिली है? और तीसरी बात, व्यवस्था के अंतर्गत जीवन और व्यवस्था की अधीनता से रिहाई प्राप्त जीवन के बीच का फर्क किस प्रकार का है? इन 3 बातों को आइए हम इन 6 आयतों में से आज सीखें। किस बिना पर, किस आधार पर हमें व्यवस्था से रिहाई मिली है, और व्यवस्था से रिहाई किस उद्देश्य के साथ हमें दी गई है, और व्यवस्था के अधीन जीवन और व्यवस्था के प्रभुता से रिहाई का जीवन, इन दोनों जीवन के बीच का अंतर किस प्रकार का है? आइए इन 3 बातों को इन आयतों में से हम सीखें। इन 3 बातों पर नजर डालने से पहले एक बात हमें मन में रखने की जरूरत है। अगर मुख्यतः पौलुस व्यवस्था के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, जिस व्यवस्था को परमेश्वर ने मूसा को दिया और मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया, जिस व्यवस्था के अंतर्गत इस्राएली जीवन जिया करते थे, अगर उस व्यवस्था के बारे में ही यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं, तो हमें इस अध्याय को सीखकर क्या प्रयोजन? क्योंकि हम में से कोई इस्राएली नहीं है, हम में से कोई यहूदी नहीं है, हम में से किसी को मूसा की व्यवस्था प्राप्त नहीं हुई है, फिर हम क्यों सीखे इन आयतों को? सही है, हमें व्यवस्था मूसा के माध्यम से जो दी गई थी, इस्राएलियों को जो दी गई थी, वो हमें नहीं मिली है, लेकिन हमें भी व्यवस्था मिली है। इस्राएलियों को जो व्यवस्था मिली थी वो पत्थर के टुकड़ों पर लिखी हुई थी, लेकिन हमें जो व्यवस्था मिली है वो हमारे अंतरात्मा में लिखी हुई है। तो व्यवस्थाहीन अवस्था में कोई भी इंसान जीवन नहीं जी रहा, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी, हम सब के पास व्यवस्था है। कुछ के पास
बाहरी रूप में लिखित व्यवस्था है, कुछ के पास आंतरिक रूप में लिखित व्यवस्था है। तो आइए इस अर्थ को मन में रखते हुए इन आयतों में से सीखें। और सामान्य रूप में कहेंगे तो व्यवस्था से क्या है तात्पर्य? व्यवस्था से तात्पर्य है ऐसा कोई भी संस्कार, ऐसी कोई भी धार्मिक क्रिया या धार्मिक प्रणाली जिसको मनुष्य इस उद्देश्य के साथ थामे हुए है कि इस प्रणाली के माध्यम से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मुझे पापों से रिहाई मिल जाएगी, मुझे उद्धार मिल जाएगा। इस मंशा से, उद्धार के मंशा से अपनाए गए किसी भी धार्मिक क्रिया या संस्कार या प्रणाली को आप किस नाम से बुला सकते हैं? व्यवस्था नाम से बुला सकते हैं। तो हम व्यवस्था के अधीनता से, किसी भी प्रकार के व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाए गए लोग हैं। इस बात को समझते हुए इन आयतों को आए सीखें। पहली बात जो हम इन आयतों में से सीखते हैं वो है किस आधार पर हमें व्यवस्था की अधीनता से छुड़ाया गया है, किस बिना पर हमें रिहाई मिली है कि अब हम व्यवस्था के प्रभुत्व के अंतर्गत नहीं हैं। पहले 4 आयतों में एक उदाहरण देकर पौलुस इस बिना या इस आधार की घोषणा कर रहे हैं। किस बिना पर हमें व्यवस्था की प्रभुता से आजादी मिली है? उत्तर है मृत्यु। मृत्यु है वह आधार जिसके अंतर्गत हमें व्यवस्था के प्रभुता से, व्यवस्था के अधीनता से छुटकारा प्राप्त हुआ है। पहले आयत में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। यहाँ पौलुस एक कानूनी सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं। ये जो सिद्धांत है, ये जो व्यवस्था है, ये मूसा की व्यवस्था मात्र नहीं है या उस तक सीमित नहीं है, ये सामान्य व्यवस्था है जो हर कोई जानता है। क्या है यह कानूनी सिद्धांत? यह कानूनी सिद्धांत यह है कि मृत्यु सभी अनुबंधों को रद्द कर देती है। मृत्यु हर बाध्यता को क्या कर देती है? रद्द कर देती है। ये कानूनी सिद्धांत है जो विश्वव्यापी रूप से लागू होता है। आपने बैंक से चाहे कितना भी लोन लिया हो, कर्ज लिया हो, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, आपकी मृत्यु हो गई तो आप उस लोन से क्या हो गए? रिहा हो गए। अब उस व्यवस्था का आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। मृत्यु व्यवस्था के अधीनता से रिहाई लाने का कार्य करती है। व्यवस्था के अधीन मनुष्य कब तक है? जब तक वह जीवित है, जब तक वह श्वास ले रहा है, जीवित है, तब तक वह व्यवस्था के अधीन है, कानून के अधीन है। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वह हर प्रकार के कानूनों से, हर प्रकार के अनुबंधों से क्या हो जाता है? रिहा हो जाता है। हर प्रकार के कानून उसके प्रति जो हैं वो रद्द हो जाते हैं। मृत्यु मृत व्यक्ति से जुड़े सभी दायित्वों से मुक्ति दिलाती है। अब उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं, वो पूर्णतः रिहा हो चुका है। इसी कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल पौलुस यहाँ इन आयतों में करते हैं, इस बात को हमें सिखाने के लिए कि हम भी इस मृत्यु के द्वारा व्यवस्था के अधीनता से क्या हो चुके हैं? रिहा हो चुके हैं। इस सिद्धांत को सिखाने के लिए, उसको और अधिक समझाने के लिए दूसरे और तीसरे पद में एक अच्छे उपदेशक के रूप में पौलुस एक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। एक सामान्य जीवन में से लिया गया उदाहरण। और किस क्षेत्र में से उदाहरण लिया गया है? दूसरे और तीसरे आयत में वैवाहिक जीवन में से पौलुस उदाहरण लेते हैं। और इस उदाहरण के अंतर्गत पौलुस क्या कहते हैं, क्या सिखा रहे हैं? इसी सिद्धांत को पौलुस इस उदाहरण के द्वारा सिखा रहे हैं। और शादी के संदर्भ में कहते हैं, जब तक पति जीवित है तब तक स्त्री उस पति से बंधी हुई है। उस विवाह के व्यवस्था के अंतर्गत
पति जब तक जीवित है पत्नी उस पति से बंधी हुई है और वह दोबारा शादी नहीं कर सकती बिना व्यभिचार करके जब तक पति जीवित है। लेकिन अगर पति मर जाए तो वो क्या हो जाती है, उस पति की व्यवस्था से वो आजाद हो जाती है, विवाह की व्यवस्था से वो रिहा हो जाती है। और उसके बाद अगर वह शादी भी कर ले दोबारा, उस स्त्री को व्यभिचारिणी नहीं बुला सकते, क्योंकि अब वह विवाह के उस व्यवस्था से क्या हो चुकी है, आजाद हो चुकी है, छूट चुकी है। मृत्यु जो है विवाह के व्यवस्था को खत्म करने का कार्य करती है और इस प्रकार से स्त्री को आजाद कर देती है कि वो चाहे तो अब दोबारा विवाह कर सकती है बिना पाप किए। तो इस सामान्य जीवन में से विवाह के उदाहरण को लेकर पौलुस हमें सिखा रहे हैं इस सिद्धांत को कि मृत्यु व्यवस्था के अधीनता से हमें रिहाई देने का काम करती है। अब सिद्धांत को बताने के बाद, सिद्धांत को उदाहरण के साथ चित्रित करने के बाद, चौथे आयत में पौलुस इस सिद्धांत को आत्मिक जीवन के संदर्भ में लागू करते हैं। पौलुस ने पहले आयत में सिद्धांत बताया, दूसरे और तीसरे आयत में उस सिद्धांत को उदाहरण के साथ समझाया। अब चौथे आयत में पौलुस उस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ? आत्मिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से मृत्यु विवाह की व्यवस्था को रद्द कर देती है और दोबारा विवाह की छूट दे देती है, उसी प्रकार से यीशु मसीह के देह के द्वारा हम भी व्यवस्था के लिए क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, ताकि अब हम व्यवस्था के न होकर और किसी के हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के हो जाएं। इस आत्मिक सच्चाई को अब पौलुस हमारे सामने चौथे आयत में प्रस्तुत करते हैं। चौथे आयत में लिखा है, वैसे ही है हमारे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। तो यीशु मसीह के शरीर के द्वारा, देह के द्वारा हम क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। इसलिए अब किसी व्यवस्था का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम व्यवस्था के प्रभुता से मुक्त हो गए हैं। अब व्यवस्था की सेवा हमें करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम प्रभु यीशु के बन सकते हैं और प्रभु यीशु के हम बन गए हैं। यहाँ जब पौलुस लिखते हैं कि हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, चौथे आयत में मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, इससे क्या है तात्पर्य? व्यवस्था के लिए हम मर गए हैं, इससे क्या है तात्पर्य? इससे वही तात्पर्य है जैसे हमने छठे अध्याय में पाप के संदर्भ में सीखा। पाप के संदर्भ में भी हमने इसी प्रयोग को छठे अध्याय के दूसरे पद में पढ़ा था। वहाँ क्या लिखा है? छठे अध्याय के दूसरे पद में हम पाप के लिए मर गए, वहाँ लिखा है। छठे अध्याय के 11वें पद में भी वही बात लिखी है, हम पाप के लिए मर गए। अब यहाँ 7वें अध्याय के चौथे पद में लिखा है, हम व्यवस्था के लिए मर गए या व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। क्या है अर्थ? व्यवस्था के लिए मर जाने का क्या अर्थ है? वही अर्थ जो हमने पाप के लिए मर जाने के विषय में सीखा था। पाप के लिए मर जाने का मतलब हमने सीखा, हम पाप के प्रभुत्व और शक्ति से क्या हो चुके हैं? आजाद हो चुके हैं, रिहा हो चुके हैं। उसी प्रकार से व्यवस्था के लिए मर जाने का मतलब क्या है? हम व्यवस्था के प्रभुत्व और सामर्थ्य से अब क्या हो चुके हैं? रिहा हो चुके हैं। व्यवस्था का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। यहां यह प्रश्न उठता है, किस प्रकार से व्यवस्था अपने अधिकार को, अपने प्रभुत्व को हमारे ऊपर इस्तेमाल करता था? व्यवस्था या कानून या
धार्मिक संस्कार या रीतियां जिसे मनुष्य उद्धार प्राप्त करने के लिए अपनाता है, ये जो व्यवस्था है अलग अलग प्रकार से, ये किस प्रकार से अपने प्रभुता को मनुष्य के ऊपर दर्शाता था या दर्शाता है, किस प्रकार से? दंड का भय उत्पन्न करती। व्यवस्था अपनी प्रभुता को मनुष्य के ऊपर किस प्रकार से इस्तेमाल करता था? दंड के भय को मनुष्य के अंतर्गत उत्पन्न करके। व्यवस्था का काम क्या था? व्यवस्था करता क्या था? व्यवस्था हमेशा हमारी तरफ उंगली दर्शाकर हमें दोषी ठहराने का काम करता था। तुमने इस नियम को तोड़ा है, तुम दोषी हो। तुमने ये काम नहीं किया, तुम दोषी हो। तुमने ऐसा नहीं किया, तुम दोषी हो, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। व्यवस्था हमारे अंदर एक प्रकार के दहशत को पैदा करने का काम करता था कि तुमने फलाना काम नहीं किया, फलाने नियम का पालन नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें दंड मिलेगा। व्यवस्था ने अपने प्रभुता को हमारे ऊपर इस प्रकार से स्थापित किया कि उसने हमारे अंदर एक दहशत पैदा कर दिया। दंड के विषय में एक दहशत हमारे अंदर आ गया। इस संसार में क्यों लोग अलग अलग प्रकार के व्यवस्था के अधीन हैं? क्या है कारण? इसी दहशत के कारण, इसी दंड के भय के कारण कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ये जो दहशत है हर किसी के मन में भरा हुआ है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, वे व्यवस्था के अधीन है। वो नियमों के आश्रय अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, और वो जब नियम का पालन नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर दोष से भर जाता है। वो व्यवस्था उसे दोषी ठहराती है। तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, अब तुझे नुकसान होगा, अब तुझे दंड मिलेगा। तो जब हम अब व्यवस्था से मुक्त हो चुके हैं, व्यवस्था के लिए मर गए हैं, व्यवस्था की प्रभुता और अधिकार से छुड़ाए जा चुके हैं, पौलुस कहते हैं इसका क्या है मतलब? इसका क्या प्रायोगिक अर्थ हुआ? अब व्यवस्था के पूरा न करने से या व्यवस्था के पूरा करने से, दोनों से हमारे ऊपर, हमारे अंतर्गत कोई असर पैदा नहीं होता। व्यवस्था अब हमें दोषी नहीं ठहरा सकती। अब हमारे अंदर जो शांति है, हमारे अंदर जो आनंद है, उसे किसी नियम के पूरा न करने के चलते हम नहीं खोएंगे। यह है मसीह जीवन की विशेषता। अगर हम एक दिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ऐसा दोष नहीं आएगा कि अरे तूने पाप कर दिया, तूने आज बाइबल नहीं पढ़ा। समस्या की बात क्या है? कई मसीहियों के जीवन में इस प्रकार का एक भय है कि आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा तो आज मैंने पाप कर दिया, क्योंकि मैंने उस व्यवस्था को पूरा नहीं किया। मान लीजिए कोई मसीही व्यक्ति जेल में जा रहा है अपने विश्वास के लिए, वो बाइबल पढ़ पाएगा क्या? तो क्या वो हर दिन इस दोष के साथ जीवन जिएगा कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा तो मैं पाप कर रहा हूं, मैं कुछ व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहा, मैं रोटी तोड़ नहीं पा रहा तो मैं पाप कर रहा हूं? इस बोध के साथ वो जीवन जिएगा क्या? प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रेरित यूहन्ना कहाँ थे? उस टापू में थे, प्रभु के दिन टापू में थे, वो कैद की अवस्था में थे। वहां कलीसिया नहीं थी, वो कैद में थे। वहां ना रोटी तोड़ना हो रहा है, ना वचन पढ़ना हो रहा है। तो क्या वो अपने आप को दोषी समझ रहे थे कि मैं सही नहीं हूं, मेरा प्रभु के साथ सही संबंध नहीं है? ऐसा रहा होगा क्या उनके अंतर्गत उनकी अवस्था? नहीं, उनके अंदर प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति होगी। हम उनके लेखों से यह अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हम शायद अपने अंतर्गत इस प्रकार की शांति को नहीं पाएंगे अगर किसी दिन हम कुछ व्यवस्थाओं का पालन न करें। सही है, हमने पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़ दिया, लेकिन दुख की बात है हमने कुछ नए व्यवस्थाओं को लाकर रख दिया और हमने सोचा ये है मसीही जीवन। अब पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़कर
नई व्यवस्थाओं को अपनाना, बाइबल पढ़ना है मसीही जीवन, कलीसिया में आना है मसीही जीवन, रोटी तोड़ना है मसीही जीवन, इतने तक हमने क्या कर दिया? मसीही जीवन को सीमित कर दिया और मसीही जीवन के हृदय को क्या कर दिया? गवा दिया। उसे केवल बाहरी व्यवस्था तक कैद कर दिया और उसके फलस्वरूप जो अंतिम परिणाम निकला वो क्या निकला? ईसाई धर्म, जो हम चारों तरफ पाते हैं। धर्म बन गया, बाइबल भी है, प्रभुभोज भी है, कलीसिया भी है, सुसमाचार भी है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। तो भाई और बहनों, आज हम व्यवस्था के अधीनता से मुक्त हो चुके हैं। किसी भी व्यवस्था की अधीनता में आज हम नहीं हैं। मतलब हम नियमों के पूरा होने या न होने के कारण अपने अंदर शांति नहीं पाते। व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति नियमों को पूरा करके शांति पाता था, लेकिन आज हमारी शांति, हमारी संतृप्ति नियमों को पूरा करके नहीं है। आज हमारी शांति, हमारी संतृप्ति इस कारणवश है कि हम प्रभु यीशु के हैं। और ये सही है, जब हम प्रभु यीशु के हैं, उस संबंध के कारण हम हर रोज बाइबल भी पढ़ेंगे, हर रोज प्रार्थना भी करेंगे, हम रोटी भी तोड़ेंगे, प्रभु की सेवा भी करेंगे, लेकिन उस संबंध के चलते ये सब करेंगे। उस संबंध के बिना जब ये सब करते हैं, तब हम अपने आप को कहाँ डाल रहे हैं? व्यवस्था के अंतर्गत डाल रहे हैं, जिस व्यवस्था से परमेश्वर ने हमें क्या किया है? मुक्त कर दिया है। हम किसी व्यवस्था के प्रभुता में नहीं हैं। हम मसीही लोग इसलिए नहीं क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम रोटी तोड़ते हैं, इसलिए नहीं है हम मसीह। हम मसीह क्यों हैं? हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हम उसके बेटा बेटी हैं, इसलिए हम मसीही हैं। कर्मों से हम मसीही नहीं हैं, विश्वास से हम मसीह हैं। और क्योंकि हम बेटा बेटी हैं, इसलिए पिता का कहा मानते हैं। ये है हमारे जीवन की सच्चाई। तो आइए हम अपने जीवन को परखें। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के अधीनता से छुटकारा दिया है। यीशु मसीह की देह में हम व्यवस्था के अधीनता से छूट गए हैं। हमने दोबारा उसके अंतर्गत अपने आप को रखने का काम तो नहीं किया है ना। आइए हम अपने आप को परखें। यहाँ पौलुस 4 आयत में लिखते हैं, मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। ये मसीह की देह से क्या है तात्पर्य? मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए। मसीह की देह से तात्पर्य है प्रभु यीशु मसीह का शरीर, जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हम व्यवस्था की अधीनता से इसलिए छूटे हैं क्योंकि मसीह ने अपने देह को एक बलिदान के रूप में हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया और व्यवस्था द्वारा लाए जाने वाले उस दंड को यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया। और यीशु मसीह के क्रूस पर सहे मृत्यु को परमेश्वर सभी की मृत्यु के रूप में मानता है। सभी की से तात्पर्य है हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के रूप में परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु को देखता है। इसीलिए रोमियो 6:3 में हमने सीखा, जल संस्कार के संदर्भ में पौलुस ने क्या कहा? रोमियो 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु केवल यीशु मसीह की मृत्यु नहीं है, यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर के नजरों में हर एक विश्वास करने वाले की मृत्यु है। इसलिए यीशु मसीह ने जब अपने देह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान के रूप में अर्पित किया, विश्वास के द्वारा हमने भी मृत्यु पाई और हम भी व्यवस्था के उस दोष से, व्यवस्था के उस दंड से सदा के लिए क्या हो गए? आजाद हो गए। तो भाई और बहनों, आइए हम समझें हम कौन हैं। हम व्यवस्था के अधीनता से आजादी प्राप्त किए हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर बलिदान इसलिए चढ़ाया ताकि अब हम किसी व्यवस्था के प्रणाली के अंतर्गत जीवन न जिए। हमने अलग अलग प्रणालियों के पीछे हम गए होंगे प्रभु
को जानने से पहले, प्रभु पर विश्वास करने से पहले, शायद भक्ति के प्रणाली के पीछे या कर्मों के प्रणाली के पीछे या ज्ञान के प्रणाली के पीछे, आइए अब हम किसी ऐसे व्यवस्था या संस्कार या रीति रिवाज के विषय में भयभीत न हो। अब हमें वो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के अधीनता से मृत्यु उठाकर, मृत्यु सहकर, बलिदान पूरा करके छुड़ाने का कार्य किया है। तो आज हम यीशु मसीह में संतृप्त हो सकते हैं, यीशु मसीह में उस छुटकारे का आनंद उठा सकते हैं। आइए हम अपने जीवन को परखें। आइए हम, जैसे पहले चर्चा की गई, दोबारा अपने आप को किसी नए व्यवस्था, कथित तौर पर मसीह व्यवस्था के अधीन भी न करें, क्योंकि प्रभु ने हमें व्यवस्था के अधीनता से रिहाई दी है। कैसे हम समझें कि हमने दोबारा अपने आप को किसी नए व्यवस्था के अधीनता में रखा है या नहीं? एक सरल सा प्रश्न है। हम अपने आप से इस बात को पूछें, हमें अपने जीवन में जो सैटिस्फैक्शन है, संतृप्ति है, कहाँ से मिलती है? हमें हमारे जीवन में संतृप्ति कहाँ से मिलती है? दो ही विकल्प है। यीशु मसीह के साथ मेरा संबंध है, यीशु मसीह मेरा है, इसलिए हम संतृप्त हैं, या मैं यीशु के लिए कुछ कुछ कर रहा हूं इसलिए मैं संतृप्त हूं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। दिन के अंत में, एक दिन के अंत में हम संतृप्त क्यों होते हैं? हाँ, आज मैंने वचन पढ़ लिया, आज मैंने इतने लोगों को वचन सुनाया, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया, आज बहुत अच्छा दिन गया, इसलिए संतृप्त हैं? या फिर यीशु मसीह के नजदीकी में मैं आज दिन जी पाया, यीशु मसीह मेरा है, इस बात को लेकर आप संतृप्त हैं? फर्क बहुत नाजुक है, फर्क उतना गहरा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर फर्क करने से हम चूक गए और कर्मों में संतृप्त हो गए, तो हमने धीरे धीरे अपने लिए क्या बना ली? एक व्यवस्था बना ली, और मसीह के नाम से एक नया ढांचा हम खड़ा कर बैठेंगे। यहूदियों ने भी यही किया। व्यवस्था मूसा के द्वारा प्रभु ने क्यों दिया? उस संबंध में बने रहने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने उस संबंध के लिए दिए गए व्यवस्था को एक उद्धार के ढांचे के रूप में खड़ा कर दिया। हम भी वो गलती अपने लिए न करें। आइए हम अपने जीवन को परखें। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखी? किस बिना पर हमें परमेश्वर ने व्यवस्था से आजादी दी है? मृत्यु। यीशु मसीह के मृत्यु में हमने भी मृत्यु पाई, और हम व्यवस्था के उस दंड से क्या हो गए? उस दोष से क्या हो गए? हमेशा के लिए बरी हो गए। दूसरी बात, किस उद्देश्य के लिए हम व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाए गए? किस उद्देश्य के लिए व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाए गए हैं? चौथे आयत में प्रेरित पौलुस हमारे सम्मुख दो उद्देश्य रखते हैं। हम क्यों व्यवस्था के प्रभुता से, अधिकार से छुड़ाए गए हैं? क्यों अब कोई नियमावली के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है, कोई संस्कार या रीति रिवाजों के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है उद्धार के लिए? कारण क्या है? चौथे आयत में प्रेरित पौलुस जिस उदाहरण का इस्तेमाल सामान्य जीवन से दूसरे और तीसरे आयत में पौलुस ने किया था, विवाह का उदाहरण, उसको और आगे बढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं कि अब जब स्त्री आजाद हो गई पुरुष के मृत्यु के पश्चात उस विवाह के व्यवस्था से, अब वो स्वतंत्र है क्या करने के लिए? बिना पाप किए दोबारा शादी वह कर सकती है। इस सिद्धांत को या इस पहलू को आगे रखते हुए पौलुस हमारे सामने व्यवस्था से क्यों हमें आजाद किया गया उस बात को प्रस्तुत करते हैं। क्यों व्यवस्था की अधीनता से हमें छुड़ाया गया? क्या है कारण? चौथे आयत में लिखा है, ताकि क्या हो जाए हम? किसके हो जाए हम? यहां लिखा है कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा।
प्रभु ने, परमेश्वर ने, मसीह ने हमें व्यवस्था के उस बंधन में से, प्रभुता में से इसलिए आजादी दी है ताकि अब हम किसके हो जाएं? यीशु मसीह के हो जाएं। यह है उद्देश्य जिसके चलते परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के प्रभुता से आजादी दी है। मसीह के साथ व्यवस्था के लिए मरने का तात्कालिक उद्देश्य यह है कि अब हम यीशु मसीह के हो गए हैं। अब हम किसके हो गए हैं? यीशु मसीह के हो गए हैं। यीशु मसीह क्यों मरे? यीशु मसीह ने क्यों हमें व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाया? ताकि हम पूर्ण रूप से, विशेष तौर पर किसके बन जाएं? यीशु मसीह के हो जाएं, ताकि हम एक्सक्लूसिवली, विशेष रूप से अब यह जीवन किसके लिए जिएं? यीशु मसीह के लिए जिएं, जो हमारे लिए मरा और हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह है अब हमारा नया स्वामी। यीशु मसीह है अब हमारा नया प्रभु, जैसे 6 अध्याय में पौलुस ने पहले ही सिखाया। ये है व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाए जाने का मकसद, उद्देश्य। अब हम किसके हो गए? प्रभु यीशु के हो गए। 2 कुरिन्थी 5:15 में इसी सच्चाई को प्रेरित पौलुस बयान करते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:15 वहां लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यीशु मसीह क्यों मरे और जीवित हो उठे? ताकि हम जो जीवित हैं अब किसके लिए जिए? जो मरा और फिर जी उठा। यानी अब यह जीवन व्यवस्था की अधीनता से आजाद होकर किसके लिए जीना है? हमें यीशु मसीह के लिए, और केवल यीशु मसीह के लिए जीना है। यहां इस कारण के अंतर्गत हम देखते हैं क्यों व्यवस्था के अधीनता में से छूटना, आजाद होना पाप को जन्म नहीं देता। स्मरण कीजिए, पौलुस के विरोध में, पौलुस के सुसमाचार के विरोध में एक जो आपत्ति लगाई गई थी, वो आपत्ति क्या थी? पौलुस, तुम सिखा रहे हो कि अब व्यवस्था के अधीन मनुष्य नहीं है, तो ऐसे अगर तुम सिखाओगे तो पाप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं है, कानूनों के अधीन नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा? पाप पर पाप करेगा। लेकिन यहाँ पौलुस हमें यह समझा रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था से छूटकर अब हम क्या करेंगे? व्यवस्था से छूटकर अब मन चाहे तरीके से जीवन नहीं जिएंगे। व्यवस्था से छूटकर अब हम यीशु मसीह के लिए जीवन जिएंगे। यीशु मसीह को प्रभु जानकर यीशु मसीह के लिए जीवन जीने का काम करेंगे। भाई और बहनों, हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं? ये जीवन हम किसके लिए जी रहे हैं? आइए हम इस बात को समझें। यीशु के लिए जीवन जीना एक विकल्प नहीं है। यीशु मसीह के लिए जीवन जीना केवल एक विकल्प नहीं है। यीशु मसीह के लिए जीवन जीना मसीही जीवन का इकलौता उद्देश्य है। हर एक मसीही जन को जो वास्तव में उद्धार पाया है, उसे किसके लिए जीवन जीना है? यीशु के लिए जीवन जीना है। अपने स्वप्न को छोड़कर, अपने उद्देश्यों को छोड़कर, अपने मकसदों को छोड़कर, उसको चाहिए कि वो अब किसके लिए जिए? यीशु के लिए जिए। यह है मसीही जीवन। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हमने मसीही जीवन को इस प्रकार से समझा है, या हमने मसीही जीवन को और किसी रूप में समझा है? अगर हमने मसीही जीवन को और किसी रूप में समझा है, माफ कीजिए, हमने गलत समझ प्राप्त की है। यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने का अर्थ है अब ये जीवन मैं यीशु के लिए जीऊंगा। स्मरण कीजिए, हमने पहले सीखा था, यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा और मैं यीशु के लिए संसार में जीता हूं। यह है मसीह जीवन का आंकड़ा, यह है मसीह जीवन का इक्वेशन। और उसी बात को यहाँ प्रेरित पौलुस हमारे सामने रखते हैं। तो क्या है उद्देश्य? क्यों प्रभु ने हमें व्यवस्था की अधीनता से छुड़ाया? इसलिए नहीं कि अब कुछ भी करें, वो झूठ बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो बच गए, स्वर्ग तो जाना ही है।
नशा करेंगे, गाली देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो विश्वास कर लिया है, स्वर्ग तो जाना ही है। जी नहीं, आप गलतफहमी में हो, आपने सुसमाचार को नहीं समझा। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब अब हर पल हर समय किसके लिए जीऊंगा मैं? यीशु के लिए और केवल यीशु के लिए, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये है उद्देश्य जिसके अंतर्गत परमेश्वर ने हमें, यीशु ने हमें व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाया है। अब यीशु के लिए जीवन जीने का मतलब क्या हुआ? कहना काफी सरल है, यीशु के लिए अब मैं जीवन जीता हूं। यीशु के लिए जीवन जीने का मतलब क्या हुआ? अब हम यीशु के बन गए हैं, इससे क्या है तात्पर्य? चौथे आयत के आखिरी कथन में पौलुस उसका उत्तर हमें देते हैं, व्यावहारिक उत्तर देते हैं। चौथे आयत के आखिरी कथन में क्या लिखा है? यीशु के लिए जीवन जीने का मतलब क्या है? यीशु के बन जाने का मतलब क्या है? ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। यह है यीशु मसीह के लिए जीवन जीने का मतलब। हमने कहा जो तात्कालिक उद्देश्य है, हम क्यों व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाए गए हैं? तात्कालिक उद्देश्य है कि अब हम यीशु के बन गए हैं, लेकिन जो अंतिम उद्देश्य है, बने रहने वाला उद्देश्य है, वो क्या है? हम परमेश्वर के लिए फलवंत हों, हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। परमेश्वर के लिए फल कैसे लाएं हम? परमेश्वर के लिए फलवंत होना दो प्रकार से वास्तविक बनता है। परमेश्वर के लिए फलवंत होना दो प्रकार से वास्तविक होता है। पहला प्रकार है आंतरिक और दूसरा प्रकार है बाहरी। आंतरिक फल लाना और उस आंतरिक फल को बाहरी व्यवहार के द्वारा प्रस्तुत करना। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब क्या होता है? तब प्रभु हमें एक नया हृदय देता है, प्रभु हमें एक नया मन देता है और उस नए मन को पवित्र आत्मा के फल से सजा कर, डेकोरेट करके हमें देता है। पवित्र आत्मा का फल गलातियों 5 के 22-23 में हम पढ़ते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, दयालु, विश्वास योग्यता इत्यादि इत्यादि। उस एक फल के अलग अलग आयामों से सुसज्जित करके परमेश्वर हमारे अंदर क्या देते हैं? एक नया मन देते हैं। यह है आंतरिक आयाम। और बाहरी पहलू क्या है? जिसके पास इस प्रकार से पवित्र आत्मा से सुसज्जित, पवित्र आत्मा के फल से सुसज्जित एक आंतरिक मन है, नया मन है, वो बाहर किस प्रकार का जीवन जिएगा? उस फल को दर्शाने वाला जीवन जिएगा, प्रेम दर्शाने वाला जीवन जिएगा, शांति को बढ़ाने वाला जीवन जिएगा, संयम को दर्शाने वाला जीवन जिएगा, या सरल भाषा में कहें एक पवित्र और धार्मिकता का जीवन वह जिएगा। तो परमेश्वर के लिए फलवंत होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए फल लाने का मतलब क्या है? आपका हृदय नया हो गया और उस नए हृदय के चलते आप अब कैसा जीवन जी रहे हो? इस पापमय संसार में पवित्र और धार्मिकता का जीवन जी रहे हो। ये है मसीह के लिए जीवन जीने का व्यवहारिक अर्थ। हम कैसा जीवन जिएंगे? पवित्रता का जीवन जिएंगे, संसार से अलग जीवन जिएंगे। अब हम संसार के नहीं हैं, धार्मिकता का जीवन जिएंगे। यह है मसीह के लिए जीवन जीने का अर्थ। भाई और बहनों, इस बात को आइए हम समझें कि मनुष्य अपने आप को रूपांतरित नहीं कर सकता। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्वयं का रूपांतरण किसी भी व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। मनुष्य क्या करना चाहता है? मनुष्य आंतरिक बदलाव के बिना बाहरी बदलाव लाना चाहता है, बाहरी तौर पर अपने आप को बदलना चाहता है, बाहरी आदतों को बदलना चाहता है, अपने इरादे के साथ, अपने निर्णय लेने के साथ। लेकिन क्या कामयाबी मिलती है? हाँ, 2 दिन मिलती है, 4 दिन मिलती है, 2 सप्ताह मिलता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद बैक टू स्क्वायर वन जैसा कहते हैं, वापस घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरुआत की थी, पाप में। क्यों? क्योंकि अंदर कोई बदलाव नहीं आया और आप बाहर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। बदलाव तभी आता है जब परमेश्वर
हमें अंदर से बदलते हैं, हमें एक नया हृदय देते हैं, नया मन देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें अपने फल से सुसज्जित करता है। उसी सामर्थ्य में हम बाहरी बदलाव लेकर आ सकते हैं। और कब ये बदलाव आएगा हृदय में? जब हम अपने हृदय को प्रभु यीशु को सौंपेंगे। इसीलिए हमने कहा नियमों के आश्रय ये काम नहीं हो सकता। नियमों के आश्रय कोई जीवन नहीं जी सकता सफलता के साथ भक्ति में, क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही विश्वास से होती है। वो विश्वास हमें भक्ति में आगे बढ़ाती है। नियमों से भक्ति की शुरुआत नहीं होती। तो आइए हम समझें यीशु मसीह के लिए जीवन जीने का जो कर्तव्य है हमारा, उसका क्या है अर्थ? उसका अर्थ है हम परमेश्वर के लिए फल लाएं, और परमेश्वर के लिए फल लाने का अर्थ है पवित्र और धर्ममय जीवन। पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन। तो आइए हम अपने आप से यह प्रश्न पूछे, क्या हम परमेश्वर के लिए फल ला रहे हैं? क्या हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं? अलगाव का जीवन जी रहे हैं? इस सांसारिकता में लिप्त हैं? संसार की अभिलाषाएं, संसार का मनोरंजन, संसार के वेशभूषा, संसार के रीति रिवाज, संसार के उद्देश्य, संसार की सफलता, क्या हम वही हैं या सचमुच परमेश्वर के लिए फल लेकर आ रहे हैं? आइए हम अपने आप को परखें। तीसरी और अंतिम बात इन आयतों में से जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा वो है 5वें और 6ठे आयत में से अंतर। व्यवस्था के अधीन जो जीवन है और व्यवस्था के अधीनता से मुक्त जो जीवन है, उन दोनों जीवनों के बीच का अंतर पौलुस 5वें और 6ठे आयत में हमारे सम्मुख रखते हैं। क्या है अंतर? व्यवस्था के अधीन जीवन और व्यवस्था के अधीनता से मुक्त जीवन के बीच 6ठे आयत में पौलुस उसका जिक्र हमारे सामने लेकर आए हैं। 6ठे आयत में विशेषकर, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। क्या है अंतर व्यवस्था के अधीन जीवन और व्यवस्था से मुक्त जीवन के बीच? अंतर है लेख की पुरानी रीति पर हम चलते थे पहले, अब आत्मा की नई रीति पर चलते हैं। अब लेख की पुरानी रीति, आत्मा की नई रीति, यह है अंतर व्यवस्था के अधीन जीवन और व्यवस्था से मुक्त जीवन के बीच। व्यवस्था के अधीन जीवन में हम नियम का पालन करते थे, लेख का पालन करते थे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन अब छूटे हुए जीवन में, व्यवस्था के अधीनता से छुटकारा प्राप्त जीवन में क्या है विशेषता? आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के नई रीति में चलते हैं, लेख के अनुसार नहीं चलते, नियमों के अनुसार नहीं चलते। यहां पौलुस कह क्या रहे हैं, इसका अर्थ थोड़ा और व्यक्त होता है 2 कुरिन्थी 3:6 में। ये लेख के रीति पर नहीं चलना, आत्मा की रीति पर चलना, इसका क्या है अर्थ? बेहतर समझने के लिए 2 कुरिन्थी 3:6 लाभदायक है, इस उपयोगी है। 2 कुरिन्थी 3:6, वहां भी इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वहां पढ़ते हैं, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द और लेख दोनों सेम है। तो यहां पौलुस कह क्या रहे हैं? पुरानी रीति, लेख की पुरानी रीति, आत्मा की नई रीति। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पुरानी वाचा वर्सेस नई वाचा। पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में पौलुस यहाँ अंतर दिखा रहे हैं। जब हम व्यवस्था के अधीन चलते थे, जब इस्राएल व्यवस्था के अधीन चलता था या यहूदी जन चलते थे, वो पुरानी वाचा के अंतर्गत। लेकिन आज हम किसी लेख के अंतर्गत नहीं है, किसी नियमावली के अंतर्गत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नई वाचा के लोग हैं। जब हम रोटी तोड़ते हैं क्या स्मरण करते हैं?
हम करते हैं, इस बात को स्मरण करते हैं कि हम नई वाचा के अंतर्गत छुड़ाए गए लोग हैं, हम नई वाचा के लोग हैं। और ये जो अंतर का जीवन है, लेख के अंतर्गत जीवन, आत्मा के अंतर्गत जीवन, ये जो अंतर का जीवन है, ये अंतर के जीवन को जीने की शक्ति कहां से मिलती है? पवित्र आत्मा से, जिसे नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने वायदे के रूप में दिया था और जो पिंतेकुस्त के दिन हमें प्राप्त हो चुका है। और हम उसी आत्मा के सामर्थ्य में इस अंतर के जीवन को अब जी सकते हैं। यहेजकेल 36 का 26 और 27, यहेजकेल 36 का 26 और 27 एक पद जिसे हम सबको कंठस्थ करने की जरूरत है। नई वाचा के अंतर्गत जो आशीष हमें मिला है, यहेजकेल 36 का 26 और 27, वहां क्या पढ़ते हैं हम? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। इस नई वाचा के अनुसार भी विधियां हैं, कानून है। हमने कहा मसीह जीवन का अर्थ ये नहीं है कि बाइबल अब पढ़ेंगे ही नहीं, प्रार्थना करेंगे ही नहीं, रोटी नहीं तोड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं। लेकिन अब जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, किस सामर्थ्य, किस शक्ति के अंतर्गत करते हैं? कौन हमें बल देता है ऐसा करने के लिए? नई वाचा के अंतर्गत पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें वो शक्ति देते हैं ताकि हम प्रभु की विधियों पर चलें, नियमों को मानें और इस अंतर के जीवन को जिएं। पहले भी विधियों को मानते थे, अब भी विधियों को मानते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले भी मैं बाइबल पढ़ता था, यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले भी मैं कलीसिया जाता था, अब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं, अब भी कलीसिया जाता हूं। लेकिन अंतर है, क्या है अंतर? पहले जिस कारण मैं करता था और अब मैं जिस कारण करता हूं, उस कारण में अब बुनियादी अंतर आ चुका है। पहले मैं एक नियमावली को पूरा करते हुए वो सब करता था, अब मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सामर्थ्य पाकर पवित्र आत्मा के चलाए ऐसा करता हूं। जमीन आसमान का अंतर। यहां हम और एक समझ व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। देखिए, हमने इन आयतों में सीखा, पौलुस सिखा रहे हैं कि हम व्यवस्था के अधीनता में नहीं है। व्यवस्था के अधीनता में नहीं है का मतलब ये नहीं है कि अब बाइबल के कानूनों का पालन करने की हमें जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं, अरे नए नियम में तो सब्त के बारे में कोई विषय, कोई कमांड या एक इंपेरेटिव या एक आज्ञात्मक कथन नहीं है बोलते हैं। आज्ञा के रूप में कहां लिखा है? आज्ञा के रूप में तो पुराने नियम में दिया था, नए नियम में नहीं। हम तो नए नियम के लोग हैं। आपने गलत समझा है। आपने सोचा है पुराना नियम आपके लिए है ही नहीं। पुराना नियम भी हमारे लिए है। पुराने नियम की विधियां, व्यवस्थाएं हमारे लिए, क्योंकि ये नई वाचा के अंतर्गत पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें उन्हीं विधियों और नियमों को पूरा करने के लिए क्या दे रहे हैं? सामर्थ्य दे रहे हैं। तो पुरानी व्यवस्था कि उन बातों को अब निभाने की जरूरत नहीं जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को सूचित करती थी। इसलिए हम बलिदान लेकर यहां नहीं आते। लेकिन जो नैतिक नियम कानून हैं, प्रभु ने आज भी हमारे लिए वो रखी है और हमें उसका पालन करना है। तो ऐसा ना सोचिएगा कि वचन में लिखा है व्यवस्था से छुड़ाए जाकर का अर्थ है कि अब पुराने नियम की व्यवस्था का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। नहीं, अब भी हम पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करेंगे। इसलिए नहीं कि उससे उद्धार मिले, इसलिए नहीं कि उससे प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए, परंतु इसलिए कि उद्धार मिल चुका है, प्रभु का अनुग्रह हम पर हो चुका है। इसलिए उस पवित्र आत्मा के चलाए अब हम व्यवस्था का पालन करेंगे। पालन करने में अंतर नहीं आया, कारण में अंतर आया है।
पहले पालन करते थे व्यवस्था का, नियमों का, ताकि उद्धार हो जाए, लेकिन अब पालन करते हैं क्योंकि उद्धार हो चुका है। तो एक बुनियादी अंतर कारण में आ चुका है। तो व्यवस्था के अधीनता से मुक्त होने का मतलब कृपया इस प्रकार से न समझें कि अब पुराने नियम की कोई भी व्यवस्था मेरे ऊपर लागू नहीं होती, अब मैं अनुग्रह में हूं, मन चाहे तरीके से जी सकता हूं। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं, आपने सही सुसमाचार नहीं समझा। हम व्यवस्था के लिए नहीं जीते, हम मसीह के लिए जीते हैं। इसलिए जो कुछ हम काम करते हैं उसमें एक प्रश्न हम जरूर पूछते हैं, मेरा मसीह, मेरा प्रभु मेरे इस रवैये से, मेरे इस काम से प्रसन्न होगा या नहीं होगा। ये सवाल पूछकर हम अपने जीवन में सब कुछ करते हैं। ये है मसीही जीवन, ये है नई वाचा के अंतर्गत जीवन। तो आज हम क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे व्यवस्था से हम मुक्त हो चुके हैं, उस वास्तविकता के विषय में 3 बातें। किस आधार पर हम व्यवस्था से मुक्त हुए हैं? मृत्यु। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को अब किसी भय में डर में रहने की जरूरत नहीं कि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। इस दोष से बच जाइए, इस दोष से अपने आप को मुक्त कीजिए। यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। दूसरी बात हमने सीखी, क्यों यीशु ने हमें व्यवस्था की अधीनता से छुड़ाया? इसलिए नहीं कि अब हम पाप करते रहे, इसलिए ताकि अब हम किसके हो गए? यीशु के हो गए हैं। और यीशु के हो जाने का मतलब है क्या करें? परमेश्वर के लिए फल लाए। मसीह जीवन का इकलौता उद्देश्य है, चाहे जिए चाहे मरे, हम यीशु के लिए जीते हैं, यीशु के लिए मरते हैं और यीशु के लिए ही फल लाएंगे। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और तीसरी और अंतिम बात हमने सीखी, फर्क क्या है? मसीही जीवन और व्यवस्था के अधीन जीवन, पुराने जीवन और नए जीवन में फर्क क्या है? फर्क ये नहीं है कि अब कोई व्यवस्था नहीं है, फर्क ये है कि हम क्यों ये सब कर रहे हैं। पहले अपने बलबूते पर करते थे, लेकिन अब आत्मा के चलाए इन कार्यों को करते हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम इस नए जीवन को आत्मा के भरपूरी में जिएं और प्रभु की महिमा करें।